हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इस महीने में दिसंबर 2023 में बहुत सारे बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं। ये अपडेट्स उन सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो इंडिया में अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। उनके पास इंसाइट्स नहीं है। ये इंसाइट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आप किस कैटेगरी में ज़्यादा सेल्स आई हैं, कहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे क्या चल रहा है, कैसे सेलर्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ में है जिसको इम्प्रूव करके आप आगे जा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं। इस वीडियो में वो सारे अपडेट्स वन बाय वन हम आपको बताने चाह रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि इस साल इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ है और कैसे आप अपने बिजनेस को बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले अपडेट की बात कर ले। इस समय इंडिया में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये रेस कर रहे हैं एक दूसरे से कि कौन सबसे तेज फास्टर डिलीवरीज अवेलेबल कराता है इंडियन कस्टमर्स को। बात करें वॉलमार्ट की मींस फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट भी लगातार काम कर रहा है अपने आप को जो इनकी एफसीज हैं वहां से ऑपरेट कर रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी नियरेस्ट कस्टमर को डिलीवरी दी जा सके। अमेजोन भी पीछे नहीं है। अमेजोन किंग है जो कि सबसे ज्यादा फास्टर डिलीवरीज अवेलेबल करा पा रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने मीडिया को यह बताया कि उन्होंने इंडिया को 8 डिफरेंट रीजन्स या क्लस्टर्स में बांट के रखे हैं और वहां पे उनके मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, अमेजोन एफसीज हैं, जहां से वो अपने कस्टमर्स को फास्टेस्ट डिलीवरी अवेलेबल करा पा रहे हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ज्यादा ग्रोथ लेके आनी है, अपने बिजनेस को बूस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको फास्टर डिलीवरी पैटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आपको अमेजोन FBA और फ्लिपकार्ट FBF वो भी एक स्टेट में नहीं मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करना पड़ेगा जहां पे आपकी ज्यादा सेल्स होती हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स अचानक से बढ़ने वाले हैं और सडन आपकी सेल्स इंक्रीज करने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें इस फिगर आउट की गई हैं। अमेजोन ने एक बड़ी इंसाइट्स भी दी है कि उन्होंने लगभग 76% जो कस्टमर्स ऑर्डर्स हैं वो रीजन बाय रीजन फुलफिल किया है। मतलब अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सर्च कर रहा है और आपका प्रोडक्ट उस रीजन में किसी एफसी में रखा है या आप उस रीजन से ऑपरेट करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको सुपर विजिबिलिटी मिलेगी और आपकी ज्यादा चांसेस है कि आपकी सेल्स हो जाए। इसीलिए जो मल्टीपल क्लस्टर्स या मल्टीपल रीजन से सेलर्स ऑपरेट कर रहे हैं अमेजोन इंडिया पे, वो ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। और जो ईजी प्राइम से सेल आउट कर रहे हैं या सेलर फ्लेक्स से सेल कर रहे हैं और मल्टीपल क्लस्टर से नहीं सेल कर रहे हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी सेल्स बूस्ट नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये दोनों का कहना है कि एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि जितने कस्टमर्स आते हैं विजिट करने, वो ज़्यादातर उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिनके पास फास्टर डिलीवरीज अवेलेबल हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सेम डे, 1 डे या 2 डेज डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर आपको अपनी सेल्स बूस्ट करना है तो आपके प्रोडक्ट में फास्ट डिलीवरीज होना जरूरी है, वो भी जितने मल्टीपल रीजन्स आप कवर कर पाएं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करें, तो ये आपको जरूर फायदा पहुंचाने वाला है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा अपडेट निकल के आया है उसकी बात कर लेते हैं। अमेजोन इंडिया के कंट्री मैनेजर मिस्टर मनीष तिवारी जी ने मीडिया को यह बताया है कि इस साल 2023 में 3 लाख नए सेलर्स अमेजोन इंडिया को ज्वाइन कर चुके हैं और अब इनके पास 14 लाख से ज्यादा सेलर्स हो चुके हैं अगर इन 3 लाख न्यू सेलर्स को मिला दिया जाए। इसके बाद इनका कहना यह है कि इस साल 2023 में इन्होंने बिगेस्ट एवर प्राइम डे और साथ ही साथ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखी है। मतलब इससे ज्यादा रिस्पांस इनको पिछले 9 सालों में नहीं मिला, क्योंकि अमेजोन ने इंडिया में अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा डिमांडिंग है अमेजोन पे। उसमें इन्होंने लिखा कि जैसे एवरीडे एसेंशियल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड ब्यूटी, ग्रोसरी, होम एंड किचन,
ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हाइक कर रही, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है अमेजोन पे। उसके साथ प्राइम प्रोग्राम का मोमेंटम भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 14% ज़्यादा प्राइम मेंबर्स ने शॉपिंग की है, और लगभग उस प्राइम डे जो 2 दिन का होता है उसको मिला दिया जाए तो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कस्टमर्स ने अपने बचाए हैं ड्यू टू प्राइम ऑफर, ऐसा अमेजोन का कहना है। उसके साथ ही अमेजोन के चूंकि 10 साल पूरे हो गए हैं, तो मनीष तिवारी जी ने एक बड़ा अपडेट भी दिया है कि इंडिया में अमेजोन एयर लॉन्च किया जा चुका है, और अब इंडिया में अमेजोन इंडिया ही एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी या मार्केट प्लेस है जिसके पास खुद का अपना एयर कार्गो है, खुद की अपनी एयर फ्लाइट्स है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को फास्टर डिलीवरीज इंडिया में अवेलेबल करा पा रहा है। साथ में इन्होंने एड ऑन किया है कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, और ये इंडियन रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवरीज को पहुंचाने के लिए, जिससे इनको और ज़्यादा फास्ट डिलीवरी करने में मदद मिल रही है। तो आप समझ जाइए कि इस समय फास्टर डिलीवरीज का मतलब ये है कि 4 चांद लग जाएंगे आपके प्रोडक्ट में, उसको सुपर विजिबिलिटी मिलेगी और उसको ज़्यादा सेल्स मिलने वाली, क्योंकि सब लोग अपने आप को अरेंज करने में लगे हैं कि हम कितना जल्दी से जल्दी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर आने के बाद अपने कस्टमर के यहाँ पहुँचा दे रहे हैं। बात करते हैं थर्ड बड़े अपडेट की, तो मीशो ने साल 2023 में 14 करोड़ कस्टमर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए हैं, जिसमें 80% जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं 14 करोड़ में, वो टीयर 2 और उससे नीचे बिलो टीयर 2 सिटीज से किए गए हैं। साथ में मीशो ने बड़ा अपडेट भी दिया है कि इस साल इन्होंने 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होम डेकोर कैटेगरी में देखा है। उसके साथ ही साथ पर्सनल केयर एंड ब्यूटी कैटेगरी में भी 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। कहने का मतलब मीशो पे 14 करोड़ जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनमें अगर आप देखें तो अप्रॉक्स जो ये होम डेकोर 60% जा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर होम डेकोर के आइटम्स लोग मीशो से खरीद रहे हैं। उसके साथ ही ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट भी मीशो पे ज़्यादा बूम कर रहा है। तो अगर आप मीशो पे अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों सेगमेंट को ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले अपने वीडियोज में बता के रखा है आपको, क्योंकि मीशो पे ये ज्यादा चल रहा है। क्योंकि यहां पे जो कस्टमर पैटर्न है वो अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट से अलग है, और यहां के जो कस्टमर्स हैं वो टीयर 2 या बिलो टीयर 2 हैं, तो आपको उन्हीं को टारगेट करके इन्हीं हिसाब का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो फिर आप मीशो पे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मीशो पे थोड़ा सा रिटर्न रेट भी ज़्यादा रहता है। साथ में अभी इनकी खुद की कोई कोरियर लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है, कार्गो नहीं है, ये थर्ड पार्टी कोरियर्स का सहारा लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिटर्न और रिफंड रेट मीशो पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, या थोड़ा सा आइटम का चोरी होना और ज़्यादा हो जाता है। बट फिलहाल ये सारी चीज़ों को आप अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीशो आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहा है। उसके साथ ही साथ मीशो ने एक बड़ी बात भी कही है कि पिछले 2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में 25,000 ऐसे सेलर्स मीशो पे आए हैं जो नॉन जीएसटी सेलर्स हैं। मतलब आप जानते ही हैं कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो फिर भी आप इंडिया में आप ई कॉमर्स कर सकते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट में। तो ऐसे 25,000 सेलर्स हैं जो मीशो पे आए हैं और वो इंट्रा स्टेट ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद मीशो ने हाईलाइट किया है कि 75,000 मीशो सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल डबल डिजिट ग्रोथ क्रॉस किया है। लगभग 10,000 सेलर्स ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, और 1,30,000 सेलर्स ऐसे हैं जो 2023 में लाखपति बन चुके हैं मीशो इंडिया पर सेल करके। ये बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू data.ai मीशो ने 14.5 करोड़ ऐप डाउनलोड 2023 में रिकॉर्ड किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 14.5 करोड़ डाउनलोड इन 2023। मीशो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो टीयर 2 या बिलो टीयर 2 सिटीज है वहां कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप भी मीशो पे सेल करके एक सही सेगमेंट में टारगेट करके मीशो से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बड़े अपडेट की। ONDC अब इंडिया में 500 सिटीज में ऑपरेट करने लगा है, 500 सिटीज में ऑपरेट करने लगा है।
ओएनडीसी लगातार अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, नए नए बंच, नए नए सेगमेंट ला रहा है। अभी फिलहाल ओएनडीसी की बात करें तो यहाँ पे फूड आइटम्स, कैब बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ओएनडीसी किसी से कोई कमीशन नहीं लेता है। ये एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलर्स एंड कस्टमर्स को आपस में जोड़ रही है, एक इंटरलिंक का काम कर रही है। लगातार ओएनडीसी भी अपने आप को इंप्रूव करने में लगा हुआ है और नई नई कैटेगरीज यहाँ पे लाई जा रही हैं। तो अगर आप ओएनडीसी पे इनरोल नहीं हो पाए हैं तो कैसे इनरोल होते हैं, ऑलरेडी मैं इसकी वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप भी ओएनडीसी पे ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से अपनी सेल्स को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। उसके बाद बात करें अगले अपडेट की, तो फ्लिपकार्ट लगातार बात कर रहा है वॉलमार्ट से $1 बिलियन फंड को रेज करने के लिए। मतलब आप मान के चलिए कि फ्लिपकार्ट लगभग ये तय हो चुका है कि इस साल या अगले साल में $1 बिलियन फंड और कलेक्ट करेगा और उसको इंडिया में अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में लगाएगा। मतलब फ्लिपकार्ट भी कहीं ना कहीं अब अमेजोन से रेस करने में लगा हुआ है, जिसके लिए वो फंड वगैरह कलेक्ट कर रहा है और अपने आप को ग्रो करना चाहता है और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है इंडिया में। अगर आप इनको समराइज करें तो इंडिया में वो प्रोडक्ट्स अब ज्यादा बेचे जा रहे हैं या ये कंपनीज उन सेलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं जो फास्टर डिलीवरीज ऑफर करवा पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ होम एंड किचन मींस होम डेकोर, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल एंड ब्यूटी केयर, ये जो कैटेगरीज हैं ये ज्यादा बूम कर रही हैं इंडिया में, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ ही साथ अब ओएनडीसी भी आ चुका है, तो आप ओएनडीसी को भी एक्सप्लोर करके अपने सेल्स को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।